मॉर्निंग ग्रेट रेस परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस मिड वीक सर्विस में भी आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ मेरे नाम से दो व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। और यह है कि परमेश्वर वहाँ पे मौजूद है। तो आइए उसकी मौजूदगी में से आगे के समय को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबको इकट्ठा किया तो परमेश्वर के सुंदर से समय के लिए परमेश्वर इसका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी हम लोग वर्शिप आपकी आराधना करेंगे, जो भी परमेश्वर वचन होंगे परमेश्वर आपके अगुवाई में होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मैसेज को आपके हाथों में देते हैं, आपकी ओर से मैसेज हो परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आ रहे थे परमेश्वर रास्ते में सही सलामत लेके आने का परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि और परमेश्वर आप उनको बुद्धि ज्ञान समझ देना है ताकि आपके मैसेज को स्वीकार करने पाए और अपने जीवन में चलाने पाए। इसकी प्रार्थना करते हैं सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। आगे के समय का हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की इस मिडिल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके गीतों को गाएंगे। तूने सिंचा लहू से रागिया
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें उस लहू से सींचा है पिता प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, आपने हमारे पापों को धोया है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम आप पर भरोसा करते हैं पिता, आप हमारा भरोसा हो पिता, आप हमारा सहारा हो प्रभु। आपने हमें मौत से छुड़ाया है पिता यीशु मसीह, नया जीवन दिया है पिता प्रभु। हम अपने पूरे जीवन से पिता आपको आदर और महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए पिता। धन्यवाद। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
पिता प्रभु यीशु मसीह, और उसी विजय के द्वारा हम भी विजय हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता यीशु मसीह हमें अपनी संतान बनाने के लिए पिता। आज के समय में पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय से बातें कीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवनों में आपके वचन को भरिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अच्छी बात है, सब लोग आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और अनुराग, एक बार फिर से ना आपका स्वागत है। लक्की भी पहली बार, राइट? बहुत अच्छा, परमेश्वर आपको बढ़ाए। आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो ये है कि सारा अधिकार परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर एक सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है। तो जो सिंहासन अधिकार को प्रकट करता है, कुर्सी जो है अधिकार को प्रकट करती है। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं पर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो चीफ डॉक्टर है, उसको उस कुर्सी पे जो पर्सन बैठा उसके पास अधिकार है। या किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी के पास अधिकारी के पास, तो जो वो वहाँ पर बैठा उसके पास अधिकार है। तो परमेश्वर सर्वोच्च सिंहासन के ऊपर, सर्वोच्च जो सबसे बड़ा जो है, पूरा धरती स्वर्ग सब चीज़ों को संभालने वाला परमेश्वर सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, और सारा अधिकार उसके पास है। सारा अधिकार उसके पास है, और उसने सब चीज़ों को संभाला है, सब चीज़ों को बनाया अपने हाथ से, और हमें आपको भी उसने बनाया है, राइट? तो उस विषय में बात करेंगे अधिकार। तो इफिसियों का पहला अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 18 से लेकर 23 तक। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों का पहला अध्याय 18 से लेकर 23 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है, सारा अधिकार उसके पास है, और उसी ने हमें और आपको बुलाया। ध्यान रखिएगा एक बात, आप यहाँ पर अन्यथा नहीं बैठे। हो सकता है आपको किसी आपके पड़ोसी ने बुलाया हो, या किसी ने आपको बताया हो। वो एक माध्यम है, स्वर्ग से परमेश्वर अपने बच्चों को देखता है, और किसी न किसी के थ्रू वो बुलाता है, तो हम आप उसके द्वारा बुलाए गए। तो यहाँ पर लिखा है, बुलाहट की आशा जान लो, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 19, और उसकी सामर्थ जो हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ। किसके अंदर? हमारे और आपके अंदर ना। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन? क्या कह रहा? कि मसीह को सारा अधिकार दिया गया है, सारी प्रधानताएं किसके बात कर रहा? स्वर्ग के जितने सारे अधिकार हैं, एवं शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं, जितना भी है, सारा अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर ने किसको दिया है? मसीह को दिया है। और मसीह कहाँ पर है? परमेश्वर के दाहिने। और लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले? मसीह के ना। परमेश्वर ने यीशु के पांव तले किया है, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सारा अधिकार यीशु को दिया है, और यीशु को किसको दिया है? कलीसिया को। क्या हमारे लिए अच्छी बात है? सोचने वाले, सारा अधिकार यीशु के पास है, और यीशु कलीसिया के पास। कितनी अच्छी बात, आप समझ पा रहे हैं? सारा अधिकार एक व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति आपके पास है। आप सोच के देखो ना, धरती के लेवल के हिसाब से, कि शहर का पूरा पावरफुल व्यक्ति, जो सारा अधिकार उसके पास है, वो व्यक्ति आपके पास है, आपका क्लोज है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली सारे अधिकार आपके पास आ जाते हैं, मतलब जो मदद के लिए, राइट? तो यीशु के पास सारा अधिकार है, और यीशु कलीसिया के पास है, और हम कलीसिया है, राइट? आगे क्या लिखा है? ये उसकी देह है, और उसी के परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। तो मसीह की परिपूर्णता जो कलीसिया में है, और वो हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर हर वो चीज़ जो हमारे विश्वास के लिए चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए, परमेश्वर वो सारी चीज़ों को परिपूर्ण करता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। हमारे आपके पास भी अधिकार है। हमारे पास अधिकार है चुनाव करने का।
हमारा आप चुनाव कर सकते हैं। मनुष्य के पास ये अधिकार है, कई सारी बातों का अधिकार होता है। हम जब फैमिली में रहते हैं, परिवार में, वहाँ पर भी अधिकार है। माता पिता का अधिकार बच्चों के ऊपर, भाई बहन का अधिकार आपस में, बड़ा भाई छोटी बहन है छोटे भाई के ऊपर अधिकार दिखाता है। हाँ, दोस्तों के पास अधिकार होता, राइट। अधिकार है हमारे पास। तो परमेश्वर का अधिकार है, और एक अधिकार जो हम लोगों के पास मिलता है फैमिली में, समाज में, परिवारों में। और इसको हम लोग 2-3 तरीके से मिलता है मनुष्यों को, जन्म लेके, मैरिज करके, या फिर एक और तरीका है किसी पोस्ट को हासिल करके। जैसा थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के जाके डीएम बन जाए, तो जब डीएम की चेयर पे बैठेगा उसके पास क्या रहेगी? अथॉरिटी, अधिकार रहेगा। हाँ, ये अधिकार दिया गया किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू मिला है ये अधिकार। तो ये सौंपा गया अधिकार है, जिम्मेदारी वाला सौंपा गया अधिकार है। तो जब कोई व्यक्ति किसी को अधिकार देता है, वो व्यक्ति जिसके पास अधिकार है, तो फिर जिसको अधिकार मिलता है वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना होने दो, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, जैसा भी, क्या फर्क पड़ता है उससे। परंतु अगर उसको अधिकार मिला तो उसके पास अधिकार है, और उस अधिकार का वो इस्तेमाल करता है। सारे अधिकार परमेश्वर के पास हैं, और परमेश्वर बैठा है। बैठा मतलब समझते हैं, परमेश्वर सिंहासन पर है। इसका मीनिंग पता क्या होता है? जो उस पर है वो क्या करेगा? रूल करेगा, रूल करेगा। देश में जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश में, वो क्या करता है? वो रूल करता है, उनके पास अधिकार रहता है। तो धरती की गवर्नमेंट, स्वर्ग की गवर्नमेंट, सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट है वो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर है, और वो सिंहासन पर बैठा है। कहने मतलब ये है कि सारा कंट्रोल किसके पास है? यस, उसके पास। तो हम शैतान के हलचलों को देख करके विचलित होने की जरूरत नहीं है। शैतान सिंहासन पे नहीं बैठा है कि जो रूल करेगा। पॉइंट समझने का ये है, शैतान सिंहासन पे नहीं, उसको गिरा दिया गया, वो नीचे है, वो निचले दर्जे में है। उसके पास अधिकार है मगर वो रूल नहीं करता। हाँ, जो संचालन का काम है वो परमेश्वर का है। और जो व्यक्ति कलीसिया में हमको परमेश्वर ने रखा है, यीशु में सारी सामर्थ्य में दी है, अगर हम विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें भी अधिकार देता है। कई सारे परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में कई सारे लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं थे, नॉर्मल, एकदम 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 निचले स्तर का जीवन था, मगर वो विश्वास योग्य रहे। उन्होंने बुराई से नफरत की, पाप से नफरत किया, सच के पीछे चले, परमेश्वर के पीछे चले, और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। कई सारे लोग हैं, मगर हम 1-2 लोगों के विषय में आज देखेंगे। नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे यूसुफ के विषय में। हम सब जानते हैं यूसुफ के विषय में। कितने लोग जानते हैं यूसुफ के विषय में? कितने लोगों ने पढ़ा यूसुफ? वेरी गुड, बहुत अच्छा ना, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि यूसुफ के विषय में क्या है, कैसा था। एक सिंपल सा लड़का था ना। उत्पत्ति के 41 अध्याय में चलेंगे कुछ समय के लिए हम लोग। उत्पत्ति का 41 अध्याय यहाँ पे देख सकते आप, 41 ना, 41 का 41 से देखेंगे हम लोग आगे, 41 से 45 देखेंगे उत्पत्ति का। फोर्टी 45 से, ठीक है। यहाँ पर इस पर लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम, हम लोग 45 से देख रहे हैं, नहीं 41 से देखेंगे, सॉरी 41 से। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। कौन ठहरा रहा? ध्यान देने वाली बात है। फिरौन कौन है? मिस्र का राजा है, मिस्र का अधिपति है वो। अब वो किसको अधिकार दे रहा? यूसुफ को। उसके पास अधिकार है इसलिए वो दे रहा। समझ पा रहे? अधिकार है उसके पास इसलिए वो दे रहा। यदि किसी के पास अधिकार है ही नहीं तो अधिकार वो दे नहीं सकता। पॉइंट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिरौन के पास अधिकार है। फिरौन क्या बोलता है 41 में? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, और उसके गले में सोने के जंजीरें डाल दी। ये सीन देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा? यूसुफ के हाथ में अंगूठी पहनाई जा रही, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, कुछ याद आ रहा? इसके पहले भी नए नियम में घटना हुई ऐसी। उड़ाव पुत्र, राइट? पिता के पास जब आया, उसने क्या किया? अपनी अंगूठी पहनाई और उसे नए वस्त्र दिए। हाँ, भोज किया। अंगूठी किस बात को प्रकट करती है पता?
हाँ जो तो बोले। हाँ ओके, हाँ गुड, हाँ वो भी है, वो भी है, प्रेम को भी प्रकट करती है, परंतु प्रेम के साथ साथ अधिकार को प्रकट करती है। आजकल जो सील होता है ना, गवर्नमेंट देखेंगे मोहर लगा देते हैं, मोहर, तो मोहर लगा है स्टाम्प पेपर पे, मोहर लगा साइन है तो वो अधिकार है। तो पहले राजा के हाथ में अंगूठी होती थी और अंगूठी की छाप लगाई जाती थी ऐसे किसी भी पेपर पे कुछ भी। तो अंगूठी जिसके पास है वो अधिकार है। अंगूठी किसकी है? फिरौन की। सबको पता है पूरे राज्य में कि इस अंगूठी की छाप आएगी तो मतलब सरकारी आदेश आ गया। अब अंगूठी किसके पास है? फिर उसके यूसुफ के पास। पहले किसके पास थी? कुल मिला के फिरौन ने अपना अधिकार उसको दे दिया। तो उड़ाऊ पुत्र जब हम देखते हैं तो पिता अपनी अंगूठी उतार के देता है, क्या अधिकार दे रहा। हाँ, तो यहाँ पर अधिकार किसको मिल रहा? यूसुफ को। क्यों? क्या वो योग्य था? अपनी ताकत से क्या वो योग्य था? नहीं। यूसुफ के अंदर क्या खासियत थी? थोड़ा सोच सकते हैं हम लोग कुछ मिनट के लिए। ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था, आम व्यक्ति के जैसा दिखता था, मगर एक ही खासियत थी उसके अंदर, पता क्या? परमेश्वर से प्रेम करता था और बुराई से दूर रहता था। अभिलाषा हो, कुछ भी हो, पर वो बुराई से दूर रहता था। और दूसरी बात, अपने काम में ईमानदार। अब यूसुफ के विषय में देखो, जब वो पोतीपोर के घर में था तब भी बड़ा ईमानदार था और मालिक के साथ किसी भी तरीके की कोई भी गद्दारी नहीं की। इवन उसके लिए उसे कष्ट उठाना पड़ा, सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए उसे कष्ट उठाना पड़ा, तकलीफ उठाना पड़ा, वो सह लिया। उसने इल्ज़ाम लगाया गया, सह लिया, परंतु उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करूंगा, विश्वास योग्य। अब जेल में देखो, जब जेल में गया, जेल में भी वो विश्वास योग्य बना रहा है, विश्वास योग्य बना रहा। और आप देखोगे इसके विषय में, जहां कहीं यूसुफ जाता है परमेश्वर यूसुफ को उठाता है, और जहां यूसुफ जाता है वहां के आसपास के लोगों का भी काम और सारी चीजें एकदम बढ़िया होती है और तरक्की होती है। तो यहाँ पर यूसुफ को चुना किस लिए गया? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ ईमानदार, और जो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेगा वही लोगों के साथ ईमानदार रहेगा। अगर हमारा ये वाला रिश्ता अच्छा नहीं है ना, आपका परमेश्वर का रिश्ता अच्छा नहीं, तो ये रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। ये रिश्ता मतलब मनुष्यों के साथ आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होगा। अगर हम सिर्फ इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी, इसमें आपको प्लान करना पड़ेगा, इसमें आपको इंसानों को खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया योजनाएं बनानी पड़ेगी, और हर एक को खुश करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इनको कैसे खुश करें, इनको कैसे खुश करें, इनको क्या खिलाएं, इनको क्या पहनाएं, इनको क्या गिफ्ट दें, इनके बर्थडे में, इनके शादी में क्या लें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। किस किस को खुश रखें? पता विश्वासी होने नाते क्या करना? यूसुफ का तरीका अच्छा है, अपने को उसको खुश करना। 100 आदमियों को खुश करना अच्छा है या फिर एक आदमी को? एक को खुश करो, उसके पास वो क्षमता है कि वो सबको खुश कर लेगा, है ना? सबको खुश करेगा। हमें एक के पीछे चलना है। वो वादा करता मैं तुम जो तुम्हारे लिए जरूरी, मैं सबको तुम्हारे पीछे लेकर आऊंगा। सिर्फ व्यक्ति नहीं, वस्तुएं भी। क्या मत्ती 6:33 में उसने नहीं कहा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, उसके बाद सारी सारी वस्तुएं। देखिए, अगर हम परमेश्वर को खुश करते हैं, हम यीशु के पीछे चलते हैं, तो धरती के सारे लोग, सारे जो भी है, जो हमारे लिए आवश्यक है, वो सब लेके आएगा। क्या 6 में उसने नहीं कहा तुम्हारा पिता मांगने से पहले? वो अच्छा पिता है, वो अच्छा पिता है। तो यूसुफ के जीवन में यही दिखता है, उसने सिर्फ ये रिश्ता बराबर रखा है, परमेश्वर के साथ वो क्लियर रहा, अपना अकाउंट उसने क्लियर रखा, एकदम नीट एंड क्लीन। प्रभु शुरू से आखिरी तक देख लो, एकदम साफ है। परमेश्वर ने बोला ये विश्वास हो, इसको ऊंचा उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जब थोड़े में विश्वास हो, संडे का संदेश छोटी छोटी चीजों में फेथफुल है, तो इसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पोतीपोर के घर में अगर वो फेल हो जाता, क्या लगता वो बनता मिस्र का अधिकारी? नहीं बनता। वो सोच सकता सब कुछ तो मिल रहा है। आजकल पता है क्या होता है, शैतान ऐसी छोटी छोटी अभिलाषाएं देता है, पर जब हम इन चीजों को ठुकराते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, चाहे उसके लिए कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े, तो सही समय पर परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी देता है। और हम देखते हैं यूसुफ को यहाँ पर वही दिया गया। उसने पाप का मार्ग नहीं चुना, उसने परमेश्वर का मार्ग चुना। भजन संहिता 25:10 कहता है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उसके लिए सब
मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। जो हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ हो सकता है सच्चाई के मार्ग चलने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, मगर अंत में जीत किसकी होती है? हाँ, वो हम सब जानते हैं। और 25 का 12 में देखते हैं भजन संहिता, कहता है वो कौन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भजन संहिता 25 के 12 में यदि आप है तो वहाँ पर क्वेश्चन है, कहता है ये कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। यह एक सवाल है, क्वेश्चन कर रहा है भजनकार ने क्वेश्चन कि वो कौन है। आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई भी। आंसर क्या? तो कोई भी मतलब वो कौन है? हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलता है, वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं यहूदी हो, जरूरी नहीं फरीसी हो, जरूरी नहीं कि वही लोग, कोई भी धरती पर कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए दिल खोलता हो तो रेडी है। क्यों? मनुष्य किसके? सारे धरती के मनुष्य तो उसी के लिए हैं। यहाँ जो भी उसके लिए अपना हृदय खोलता है, कोई भी हो, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसको उस मार्ग में चलाएगा जिसके लिए उसने उसे बनाया है। आपको पता यूसुफ को गड्ढे में क्यों डाल के भेजा गया मिस्र? अब देखो उसके कुछ साल बड़ी तकलीफ में गुजरे। वो सोच रहा होगा प्रभु तूने वादा किया मेरे भाई वहां अपने पिता के साथ घर में अच्छे से रह रहे हैं, मैं इधर गुलामी कर रहा हूँ। मगर वो रास्ता परमेश्वर लेके आ रहा था, समझ रहे? शॉर्टकट नहीं था यूसुफ के लाइफ में, वो थोड़ा लॉन्ग कट था, 10-12 साल लग गए। मगर जब उसको उठाया तो एक ही रात में, हाँ, अब सोच देखो कितना कितना थोड़ा ना। कुछ समय पहले वो जेल में है, कुछ ही क्षण एक मोमेंट में राजा के सामने है, और अगले क्षण जो उसको जेल में ले गया तो वही उसे प्रणाम कर रहे हैं। समझ पा रहे? सीन नहीं समझे आप? थोड़ी देर पहले जो उसको पकड़ पकड़ ला रहे हैं, चल तुझे फिरौन बुला रहा, उसके ऊपर अधिकार दिखा रहे थे, उसको नहलाया धुलाया साफ करके जो भी लाया उसके राजा के सामने पेश किया। अभी वो जेल में है, गुनहगार है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो अधिकारी बनता है, और जो पकड़ के लेके आए उसको अभी तक जेल में जो उसको अधिकार जता रहे थे उसके ऊपर, वो सब हाथ जोड़े खड़े होंगे। एक ही मुंह में एक ही क्षण तो लगा। कितना परमेश्वर के समय का इंतजार करो धीरज के साथ। जल्दबाजी में कई बार हम शैतान की आवाज़ सुनते हैं। धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करो। यीशु ने ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, उसने कहा मैं ही रास्ता हूँ, मेरे पीछे आओ, और वो सही समय पे लेके जाता। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर दिशा दिखा रहा था, कहाँ कहाँ से उसे लेके जा रहा। तो जो यहोवा का भय मानते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति, वो अपने लोगों को उसी मार्ग पे चलाता है जिस पे उनको चलाना चाहिए, जिसके लिए उसने बनाया है। तो ये एक अच्छी बात है, और हमें और आपको इस विषय में सीखने की ज़रूरत है ना, कि हमें यूसुफ के जैसा चुनाव करना चाहिए। तकलीफ आती है तो आए, पर अभिलाषाएं अगर हमारे परमेश्वर के बीच में आ रही हैं तो हमें उनसे दूर रहना है। अगला पर्सन हम मूसा को देख सकते हैं। मूसा के विषय में, मूसा के पास भी एक समय आया था कि पूरा अधिकार था मिस्र का। हम सब जानते हैं मूसा के विषय में ना। इजरायलियों को निकालने से पहले मूसा मिस्र में था और राजकुमार था, और आप पढ़ो तो राजा बनने के योग्य था, वो अगला फिरौन बनने के योग्य था। मगर वचन लिखा है कि जब उसे पता चला कि वो फिरौन वो मिस्री नहीं है, वो जो गुलामी में है लोग उनमें से है, उनकी संतान है, तो वचन कहता है कि मूसा ने ठुकरा दिया। क्या ठुकराया? मिस्र का तख्त, मिस्र का सारा वैभव ठुकरा दिया, सारा ऐशो आराम ठुकरा दिया। उसने बोला मैं बुराई के साथ जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं इनमें से हूं नहीं, मैं इनमें से नहीं हूं, मैं राजा के संतान हूं, मैं इन गुलामों की संतान हूं जो परमेश्वर के हैं, और मुझे इनके पीछे चलना। क्या आसान था मूसा के लिए? सोच के देखो आप। 40 साल तक वो बड़ा होता है मिस्र में, 40 साल तक राजकुमार बन के रहता है। 40 साल के आसपास उसे पता चलता है कि मैं तो इनका हूँ। अभी तक जिनके ऊपर वो राज कर रहा था, जिन लोगों को वो हुक्म दे रहा था, जिन लोगों के साथ वो मैं भी जब तक वो जाना नहीं तब तक गुलामी भी शायद कराता हो, क्योंकि मिस्र के राजकुमार के हिसाब से। मगर जब उसे पता चला मैं तो इन्हीं में से हूँ, ये मेरे भाई बंधु हैं। अब देखो ये निर्णय आसान है, एक तरफ सिंहासन है
दूसरी तरफ कीचड़, मतलब ऐसा, हाँ, वो गुलामी की जिंदगी, क्या चुनना पसंद है? मगर मूसा को पता था कि ये लोग कौन, और उसने वो चुना। इब्रानियों के 11 अध्याय में चलेंगे सुनने के लिए। इब्रानियों के 11 अध्याय में और 24 से आगे देखेंगे। इब्रानियों 11:24 लिखा है, विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। उसने विश्वास किया, वो समझ गया कि इब्रानियों का परमेश्वर है कौन, और उसने फिरौन की बेटी यानी राजकुमार कहलाने से इनकार किया। वचन 25, इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक उत्तम लगा। क्यों? क्योंकि सही रास्ता वो समझ गया था। वो जान गया था इधर तकलीफ है, इधर परेशानी है, इधर कष्ट है, मगर इधर परमेश्वर है जो सारे अधिकारों के ऊपर है, जो सब कुछ रूल करता है, सारा अधिकार उसके पास है। एक तरफ मिस्र का अधिकार मुझे मिलेगा, अगर मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो ये अधिकार जाएगा, पर मैं नॉर्मल जीवन जीऊंगा। मूसा को क्या पता था? अब थोड़ी देर के लिए हम लोग मेडिटेशन सोचते हैं। जब उसको फिर मिस्र से निकाला जा रहा था, क्या उसे पता था कि एक दिन परमेश्वर उसे यहाँ लाएगा और सबको लेके जाएगा? पता था? नहीं पता। किसी को नहीं पता होता, ना यूसुफ को पता था, ना मूसा को पता था, मगर उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय विश्वास के निर्णय, वो निर्णय सही थे। उन्होंने अभिलाषाओं के अनुसार चुनाव नहीं किया। नहीं, मैं राजा बन के रहूंगा, सारी सेना मेरे साथ रहेगी, सारा अधिकार मेरे पास रहेगा, मुझे मिस्र का फिरौ बनना है। नहीं, सच्चाई पता चल गई, उसने छोड़ दिया सब कुछ। पता है क्या विश्वासियों में आज क्या कमी है मालूम? बहुत बार हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, पाने की बहुत इच्छा रहती है, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, त्याग करने की इच्छा कम होती है। पर हमें त्याग करना सीखना चाहिए। जब बुराई को छोड़ेंगे, जब अभिलाषाओं को त्यागेंगे और परमेश्वर के इच्छानुसार जब चुनाव करेंगे, समय लग सकता है, थोड़ा देर हो सकती है आपके हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर तो कभी देर नहीं करता। आपके हिसाब से देरी हो सकती है, मगर परमेश्वर समय पर सारी भरपूरी कर देता है। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अगर मूसा ने ये चुनाव ना किया होता, क्या कि वो फिर उनका तख्त छोड़ देगा और चला जाएगा, मतलब अपने लोगों के साथ रहेगा, क्या परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता? सवाल पूछ रहा हूँ, क्या परमेश्वर इस्तेमाल करता? आज नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्र की सारी सभ्यता पाप भरी सभ्यता थी, जो भी होता था सब परमेश्वर के अगेंस्ट में होता था। तो कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो अपना जीवन पाप में और बुराई में बिताएगा? मूसा की ट्रेनिंग में 40 साल अवश्य लगे, मगर 80 साल का जब लौटा, 80 साल बाद जब मिस्र में आया, तो आप देखोगे, आपने पढ़ा है वहां पर, क्या राजा, क्या सिंहासन, क्या मिस्र की सारी सेना, सब कुछ परमेश्वर ने मूसा के हाथ में दिया। उस समय फैरो जरूर था वहां पर, मगर चल किसकी रही थी? मेरे लोगों को भेज, नहीं 3 दिन मिस्र अंधकार में रहेगा, है ना? चल किसकी रही थी? कितने, अब देखो ना, सारा ना सब कुछ तहलका बच गया उधर, और अंत में फैरो और सब घुटने पर आए। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अगर मूसा नहीं चुनाव करता ये वाला परमेश्वर के साथ चलने का, शायद कोई नहीं जानता उसको। इसके पहले कितने राजा आए और गए, कौन जानता? कितने फैरो को हम लोग जानते हैं, शायद जो मूसा के समय फैरो था उसका नाम भी आप नहीं जानते। फैरोन फिरौन जो है ना, वो नाम नहीं, और राजे उपाधि है, वो पोस्ट। जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री होता है, कहीं राष्ट्रपति होता है, तो मिस्र में फिरौन, वो पोस्ट है, नाम अलग है उसका। समझ पा? तो जब, क्योंकि अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। मगर जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, तब वो हमें अधिकार देता है, तब वो हमें अधिकार देता है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। सारा अधिकार उसके पास है। मत्ती के 28-18 में यीशु ने कहा है क्या? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सारा अधिकार पिता के पास है, पिता सिंहासन पर बैठा है, उसने सब यीशु के हाथ में दे दिया।
और यीशु को किसको दिया है? कलीसिया को। यीशु को किसने दिया? उसने कलीसिया को दे दिया। सारा अधिकार यीशु के हाथ में है। उसने बोला सब कुछ मुझे दिया गया। मत्ती का 8 अध्याय में हम लोग देखें, एक घटना देखेंगे। मत्ती के 8 अध्याय में हम लोग देखेंगे अधिकार के विषय में। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा, आप ऐसे जाइए मत्ती का 8 अध्याय। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अन्य जाति है, अन्य जाति व्यक्ति है, मतलब जो यहूदी नहीं है, और इसका सेवक बीमार है। मत्ती का 8 अध्याय 5 से आगे आप देख सकते हैं, 5 से 13 तक है। थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, पर सुन लीजिए। शायद इस विषय में आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले। एक अन्य जातीय व्यक्ति है जो सेना का अधिकारी है, सूबेदार का रैंक है उसके पास। उसका एक सेवक बीमार है, लकवे का रोगी है, और इसने काफ़ी कोशिश की है। शायद ये सूबेदार अपने सैनिक से बहुत प्यार करता है, अपने सेवक से बहुत प्यार करता है, और इसको पता चलता है कि यीशु उसके आसपास में आया है, यीशु उसके आसपास में आया है। तो वचन 5 में इस प्रकार लिखा है कि जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने आकर उसके पास विनती की। पहली बात तो यही थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगता है। इस सूबेदार का दिल बहुत अच्छा था, लग रहा है ये आदमी बहुत अच्छा था, सेना का कैप्टन है, एक अदने से नौकर के लिए खुद क्यों जाएगा? समझ में आ रहा? बड़ा अधिकारी है, नौकर के लिए किसी और को भेजेगा। मगर यहाँ लिखा है वो स्वयं आया और यीशु से विनती की। क्या कहा? हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत दुखी पड़ा है, लकवे के रोग, इस रोग से बहुत दुखी है, तो उसकी इच्छा थी कि वो ठीक हो जाए। वचन 7 कहता है उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा। यीशु ने क्या उत्तर दिया? ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ, तेरे सेवक को मैं आके तेरे घर चल के उसे चंगाई दूंगा। इसके आगे का पढ़िए, समझिएगा, ये थोड़ा सा मुख्य बात। ठीक है, वचन 8, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये आप समझ रहे बात? ये अधिकार है, ये अधिकार की बात। वो क्या बोला सूबेदार कि प्रभु, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जीवन कैसा है। पहले उसने अंगीकार भी किया इस बात को कि मैं पापी हूँ। दूसरा उसने क्या बोला? प्रभु, मुझे पता है, तो सिर्फ मुंह से बोल दे। इसका मीनिंग पता क्या? सूबेदार अधिकार को जानता था। वो बेशक यीशु को उतना नहीं जानता, हो सकता पुराना नियम उसने ना उतना पढ़ा हो, मगर एक बात थी, अधिकार जानता था। वो समझ गया था कहीं न कहीं ये उद्धार करता है, कहीं न कहीं ये परमेश्वर है, और ये बोल देगा तो हो जाए, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर की अथॉरिटी क्या है। हाँ, कोई जरूरत नहीं प्रभु तुझे आने के लिए मेरे पास, मेरे घर, तो सिर्फ कह दे। और इसके विषय में उसने थोड़ा सा व्याख्या भी करी। देखिए व्याख्या देखिए कितनी अच्छी करी उसने। वचन 9 कहता है, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन में। क्या बोल रहा है? प्रभु, मैं भी एक सेवक हूँ, मैं भी एक नौकर हूँ, कोई मेरे ऊपर भी अधिकारी है और मेरे हाथ के नीचे भी सैनिक है। हाँ, उसने दोनों तरफ से बोला, मैं भी अधीन में हूँ और मेरे हाथ के नीचे भी सैनिक है। जब मैं सैनिकों से कहता हूँ जा, तो चला जाता है, और जब किसी को कहता हूँ आ, तो आता है, और उनको ये करना ही पड़ता है। कहीं न कहीं वो बता रहा था कि प्रभु, मेरे पास अधिकार है, मैं जानता हूँ अधिकार होता क्या है, अधिकार होता क्या है। मैं सूबेदार हूँ, मैं जिस सैनिक को बोलूँगा ये काम कर, वो करेगा, वो इनकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ, हाँ, इसने बोला नहीं, पर उसके भाव से लग रहा कि मुझे पता है प्रभु तू कौन है, आने की जरूरत नहीं, मैं पापी हूँ, बस तू मुझ पर कृपा कर, इतने बोल दे, बस तू खाली बोल दे, सिर्फ बोल दे और मेरा सेवक क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ये क्या है? अधिकार। सारा अधिकार यीशु के पास है, वो कहेगा और हो जाएगा। इस बात को सुन करके देखो ना, वचन 10 क्या कहता है? ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे उसने कहा, मैं सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या कह रहा था? कि इजराइलियों ने इस तरीके का विश्वास नहीं किया कि मैं हूं कौन, और ये एक अन्य जातीय व्यक्ति जान गया, ये समझ गया कि मैं कौन हूं। तो जरूरी मेन बात जो ये है कि हमें अधिकार को समझना है।
ये अन्य जाति सूबेदार था, अन्य जाति व्यक्ति था, पर वो समझता था अधिकार क्या है। हम परमेश्वर के संतान हैं। कई बार परमेश्वर के संतान होने के बावजूद भी हम अपने पिता के अधिकारों को नहीं जान पाते हैं, हम मसीह के अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं उतनी गहराई से, जिस गहराई से समझना चाहिए था। इसने कितने कॉन्फिडेंसली बोल दिया, प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं, बस बोल दे, वो ठीक हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर लिखा भी है कि उसी घड़ी वो किधर गया, हाँ ठीक हो गया। क्या लिखा उसने, यीशु 13 में क्या उसने बोला, यीशु ने, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी उसी समय ठीक हो गया। समझ फिर जब आपको अधिकार का पता रहेगा तब आपके पास विश्वास भी रहेगा। जब अधिकार का पता रहेगा तो विश्वास भी रहेगा। यीशु ने क्या बोला है यूहन्ना में कि जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। तो इसको पता था ये कौन है, इसीलिए उसने कोई जिद नहीं की कि कितने सारे लोग यीशु को बोलते चल प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, हाँ इसने बोला आने की कोई जरूरत नहीं, ये अधिकार है। इफिसियों का 1:22 में क्या लिखा है, इफिसियों का 1:22 तुम लोगों ने पढ़ा, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया। किसके, मसीह के। और यीशु किसके पास है, हमारे पास। तो हमारे पास है ना, यीशु को कलीसिया के लिए दिया गया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया और उसे साफ वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। क्या अच्छी बात नहीं, हर चीज पर जो अधिकार रखता है वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ, वो हमारा मसीह हमारे साथ, और हर कदम हर समय हमारे साथ रहता है और कभी नहीं छोड़ता। आपकी हर घड़ी में, आपकी हर तकलीफ में, हर एक परेशानी में हमेशा अगुवाई करने के लिए तैयार है। बस सिर्फ पता फर्क कहाँ है, कई बार हम इधर फंस जाते संसार में, हम उधर नहीं देखते, हम उधर नहीं देखते, हम उलझ जाते इन चीज़ों में। जो चीज़ें हमें शैतान दिखाता कई बार हम उनमें उलझ जाते हैं, पर हम परमेश्वर के अधिकारों को जो उसके पास हैं वो हम उनको ध्यान नहीं देते। इफिसियों के 23 में क्या लिखा है, ये उसके देह है जो, ये उसके देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। तो मसीह यीशु में हम संपूर्ण हैं, पूर्ण है, और जो भी चीज़ें हमें चाहिए धरती की हो या स्वर्ग की, सब मसीह में है। हमें सिर्फ यीशु के पीछे आना और कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुलस्सियों का थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, कुलस्सियों में चलेंगे। कुलस्सियों का 1 अध्याय हम लोग देखते हैं, कुलस्सियों का 1 अध्याय और 15 से 20। कुलस्सियों अध्याय 1 15 से 20 यहाँ पर इस प्रकार है। कुलस्सियों का अध्याय 1 वचन 15 क्या लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। किसकी बात हो रही, यीशु की। क्या कहता, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी जिस परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, यीशु ने प्रकट कर दिया, यीशु ने वो रूप दिखा दिया। मसीह में लोगों ने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर अदृश्य है, कभी किसी ने देखा नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रतिरूप बन के आया, यानी परमेश्वर का रूप, परमेश्वर को लोगों ने मसीह में देखा है और नहीं, इसके पहले और हम मसीह को परमेश्वर को देख नहीं सकते। क्या कहता, सारी सृष्टि में पहलौठा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। किसमें हुई है, मसीह यीशु में। क्या यूहन्ना 1 अध्याय में नहीं लिखता है कि सब कुछ उसी के द्वारा बना और सब उसी में स्थिर है। सारी चीजों की सृष्टि मसीह के द्वारा हुई है। क्या लिखा है, स्वर्ग, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या स्वर्ग की चीजें, क्या धरती की चीजें, क्या जो हमें आंखों से दिखाई देती वो, जो आंखों से नहीं दिखाई देती वो, सारी की सारी वस्तुएं, सारी चीजें, सब कुछ मसीह के द्वारा ही बना है। सब कुछ उसी के द्वारा बना है। अरे हमारे लिए कितने आनंद की बात, सब कुछ। आज हम देखो ना, हर एक व्यक्ति आज संसार में देखो, हर एक व्यक्ति, लोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे, चीजों के पीछे भाग रहे अपना इस जीवन को अच्छा करने के लिए। मगर जहाँ पर स्रोत है, जहाँ पर भलाई की, जहाँ पर भलाई है, जहाँ पर सारी वस्तुएं हमारे लिए, हम उनके पास नहीं जाते। और उसका कारण पता क्या है, अभी अनुराग से बात हो रही थी मेरी, तो ये बोले थे मेरी इच्छा होती आने के लिए, मगर कुछ ना कुछ तो फंस जाता है हर वीक। एक दुश्मन है जो नहीं चाहता है कि हम उस स्रोत के पास जाएं
जहाँ पर सब कुछ हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो रोकेगा, उसे पता है हम उस चीज को नहीं जानते पर वो जानता है कि तुम जा कहाँ रहे हो, और इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आप वहां पे ना जाओ। हाँ? सब कुछ है उसके पास। बोलता है क्या धरती की, क्या स्वर्ग की, देखी अनदेखी सारी चीजें। अब क्या कहता है, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। अब किसकी बात कर रहा है? शैतान की। शैतान स्वर्ग का, स्वर्ग से गिराया गया और धरती का ईश्वर बन बैठा है, मगर वो भी सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं के द्वारा, सारी वस्तुओं के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सब कुछ उसके अधिकार में है, सब कुछ। इसलिए मैं शैतान से, उसकी सेना से, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सब मसीह के पांव के तले हैं, और वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा मसीह, वो हमारा दोस्त भी है और हमारा पिता भी है। कितनी अच्छी बात। वचन 17, वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। सारी वस्तुओं में प्रथम है, पहलौठा है, और सारी वस्तुएं उसी में यानी मसीह के द्वारा ही स्थिर है। आज अगर धरती चल रही है, 24 घंटे हो रहे हैं, सूरज अगर रोशनी दे रहा है, बारिश अगर हो रही है, हवा अगर चल रही, अगर इंसान जन्म ले रहा है, जीवन जी रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है, धरती पर अनाज उत्पन्न हो रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, सब कुछ उसी के द्वारा है। प्रकाशित तो आगे पढ़ के देखो, जब कलेश काल के टाइम में कुछ फरिश्ते आते हैं, हवा रोक लेता है, अनाज उगता नहीं धरती पर, अनाज को रोक लेता है, चारों तरफ ना सब बहुत तकलीफ हो जाती है। क्यों? उस समय परमेश्वर ने आदेश दिया इन सबको रोको, अभी कलेश काल के टाइम। पर इस समय सब जो चल रहा है सब परमेश्वर के द्वारा है, सब उसी के द्वारा है। वचन 18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। फिर यहाँ पर एक अच्छी बात हमारे लिए, सारा अधिकार रखने वाला, सब कुछ चलाने वाला वो कलीसिया का सिर है। हम कौन है? हम कलीसिया देह हैं, और हमारा सर कौन है? हाँ, ये कितनी अच्छी हमारे लिए, कितनी आनंद की बात है कि जिसके पास सारा अधिकार है, हाँ, हम उसकी देह में, उसकी देह में। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा, और सब बातों में वही प्रधान है। सारी बातों में वही प्रधान है, सारी बातों का वही अधिकारी है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर पिता की प्रसन्नता यह है कि सब कुछ मसीह में ही निवास करे, सब कुछ मसीह के लिए ही। और आगे वचन 16, मैं इसको पूरा कर 15, एक मिनट, मेरा पेज पलट दो। तो 20, वचन 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा जो अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की। तो यीशु में उसने हमें सारा अधिकार दिया है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप जो है, हमारा रिश्ता जो मसीह यीशु में बना है, वो सब उसके पास है। सारा अधिकार मसीह के पास। परमेश्वर के पास सारा अधिकार है और सारा अधिकार यीशु के पास। और यीशु किसके पास है? हमारे आपके पास। तो परमेश्वर जो है वो हमारा पिता सिंहासन पर है, सारा अधिकार उसके पास है। शैतान के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है उसके पास? सिर्फ वही जो छूट उसको थोड़ी दी गई है, वो विश्वासियों के जीवन में आकर के थोड़ा कुरपेच करता है इधर उधर, बाकी कुछ नहीं उसके पास। मगर एक बात है, कई बार ऐसा प्रकट करता है कि जैसे सारा अधिकार उसी के पास, और परमेश्वर का कुछ नहीं। वो झूठ बोलता है विश्वासियों से भी और सारे संसार से भी। आपके पास आके आपके कान में आपकी परिस्थितियों को लेकर के झूठ बोलेगा, परमेश्वर तुम्हारी सुन नहीं रहा, परमेश्वर के पास तुम्हारी कोई पहुंच नहीं, तुम्हारी आवाज वहां तक जा नहीं रही, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो कितना लंबा समय है। ये सब देख, तेरे 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो गड्ढे में था, जेल में रहे। मूसा देख कहाँ से निकला, क्या बढ़िया तो राजा होता, इधर भेड़ बकरी चरा रहा, इधर धूप में पहाड़ों पर लिए भेड़ बकरी चरा। क्या लाइफ है तेरी? क्या बोला नहीं होगा उसके काम? उसका काम बोला होगा, बोला होगा। आज भी वो बोलता है। क्या जिंदगी तुम्हारी देखो ना, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को देखो, अपने लोगों को देखो, वो देखो कितनी तरक्की करते चले जा रहे।
तो देखो झूठ पर चल के उन्होंने कितना हासिल कर लिया, उन्होंने झूठ के महल खड़े कर लिए। हाँ, झूठ का महल देखा कभी? और जो जो पीछे हवा भरी रहती, बलून होते जिसमें बच्चे कूदते, हाँ, कितना बड़ा दिखता है, दूर से दिखाई देता, बड़ा ऊंचा होता, बच्चे लोग चढ़ के जाते, खूब जंप करते, पर जब मेला खत्म होता उसको लपेट के लेके चले जाते। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार शैतान इस तरीके दिखाता है, हमें दिखेगा तरक्की, हाँ देखो कितनी बढ़िया, हाँ क्या कर रहे, मगर वो गिराता तुरंत ना, जितना ऊंचा उठाएगा वैसे तुरंत गिराएगा। मगर परमेश्वर अपने बच्चों को जो भी देता है सही समय पे देता है, सही तरीके से देता है, वो सदैव बना रहता है, वो सदैव बना रहता है। और शैतान और दुष्ट आत्माएं पहले भी वो परमेश्वर का आदेश मानती थी और आज भी वो मानते हैं। आज भी वचन कहता है कि आज भी शैतान और दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते। वो अलग बात है कि विश्वासी लोग रोज परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, वो अलग बात है कि जो परमेश्वर के लोग रोज उसके खिलाफ जाते, पर शैतान और दुष्ट आत्मा आज भी एक भी अलग आज्ञा उल्लंघन नहीं करते। वचन कहता है कि शैतान से पूछा गया मूसा के लाश के विषय में, तो भी वहां पर किसी ने उसने फरिश्ते ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना बोला, परमेश्वर तुझे डांटे। मतलब आपस में कुछ भी नहीं किया, उसने उससे पूछा, उसने नहीं जवाब दिया, पर फरिश्ते ने उसको कुछ भी बुरा बोला नहीं, क्योंकि अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास। तो अधिकार परमेश्वर के पास है। मरकुस 5 में देखोगे, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास जाता है उसे निकालने के लिए, तब पढ़ोगे वहां पर, जैसे यीशु पांव रखता झील किनारे, वो भागता भागता आता, सीधे गिर के प्रणाम करता है। उसको कैसे पता चला यीशु आ गया? ऐसे बाकी लोगों सामने आएगा, पत्थर मारेगा, फेंके, कोई जाता नहीं उस रास्ते से, पर जैसे यीशु ने कदम रखा वो दौड़ के आया, गिर के प्रणाम किया। और वहां एक बात लिखी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम है? पहले प्रणाम किया, फिर बोलता अभी मेरा टाइम है। वो याद दिला रहा, उसे याद कर बोल, वो याद दिला रहा, मुझे याद है तूने मुझे धरती पर भेजा था और मुझे टाइम दिया है, तो हम गलत नहीं कर रहे हैं प्रभु, हमारा तो अधिकार है ये। हाँ, क्योंकि उसने कहा था इसमें से निकल जा। इंसान कोई ओझा निकालेगा तो कहाँ भेजेगा? पड़ोसी घर में। हाँ, अगर ओझा किसी भूत को निकाले कहाँ भेजेगा? इधर उधर दूसरी जगह, और कहीं भेज नहीं पाए। तो परमेश्वर निकालेगा, अगर ईश्वर निकाला तो कहाँ भेजेगा? धरती पर भी जगह नहीं उनके लिए। इसीलिए वहाँ डर गया एकदम से, बोलते प्रभु मेरा भी टाइम है, तो मुझे स्वर्ग में तो जाने दो ना प्लीज। इसलिए बोलो कि ठीक है जाओ। मनुष्य से ज्यादा कीमती वो अधिकार है परमेश्वर। शैतान जो है अपनी हद है, शैतान के लिए एक हद ठहराई गई है। शैतान और दुष्ट आत्माओं का एक सीमा है, वो अपने सीमा में रह के काम करते हैं। और विश्वासियों को परखने के लिए भी कई बार परमेश्वर इस्तेमाल करता है शैतान का, मगर सारा अधिकार यीशु के पास ही है, उसी के पास सारा अधिकार है। चाहे प्रकृति पर हो, चाहे दूरी पर हो, चाहे हर एक चीज़ पर उसका अधिकार है। हाँ, चाहे बीमारी पर हो, मृत्यु पर है, शैतान की सेनाओं पर सबका अधिकार है। अगर आपके पास आपके शरीर में बीमारी है या कुछ तकलीफ है तो आप उन्हें डांट सकते हो। क्यों? यीशु को कलीसिया के लिए दिया गया, यीशु का अधिकार हमारे पास है, मसीह में अधिकार हमें होता है। हम उन्हें डांट सकते हैं, निकलो मेरी जिंदगी से। शैतान को डांट सकते हो, निकल मेरे जीवन से। हाँ, बुराई को डांट सकते हो, बुराई का अधिकार नहीं है आपके ऊपर। कुछ बुराइयां आप में है, हाँ, उसका अधिकार आपके लिए नहीं है, क्योंकि बुराई के लिए यीशु मरा है। आप उन्हें डांट सकते हो, निकाल सकते हो, निकलो मेरे जीवन से। कुछ जो बुरी आदतें हैं उनको भी निकाल सकते हो आप। परमेश्वर के अधिकार यीशु है इसमें मदद करने के लिए। अभी अधिकार इन सब चीज़ों को नहीं रहा। शैतान भ्रमित करता है, डराता है, और जब तक पता है सच्चाई को छुपाता है। और अगर आप सच्चाई नहीं जानते तो फिर फंस गए, फिर वो डराता रहेगा तब तक जब तक सच बाहर नहीं हो जाता। शायद वो कहानी सुनी होगी, मैंने कई बार सुना है। एक परिवार था और माँ बेटी थे, उनके 2 बच्चे थे बेटी के। नानी घर पे रहती थी और मुर्गियाँ पाल के रखी थी, याद है? हाँ, और बच्चे को ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसा खेलते, हाँ, ऐसा कुछ मारने वाला ना, तो वो ऐसा खेलता रहता था और गलती से एक मुर्गी मर जाती है। और नानी की जान मुर्गियों में बसती है ना, नानी की जान मुर्गियों में बसती, मतलब मुर्गी बहुत पसंद है नानी को। और उन मुर्गियों को कुछ भी हो जाता तो नानी पूरा घर उठा लेती थी
और उस दिन ना नानी घर पे है ना माँ घर पे है, और बहन भाई दोनों घर पे, और बहन बड़ी है तो भाई छोटा है, ठीक है। और भाई ने गलती से, वो जानबूझ नहीं मारा, गलती से मारा, और जब देखा कि कई मुर्गियाँ होंगी पर नानी गिन के रखती है, तो शायद बच्चे वाली बात उसको लगा होगा नानी कहाँ गिरी, कहाँ पता चलेगा, मुर्गी मर गई, उसने खोद ऐसा गड्ढा खोदा, दबा दिया, और बहन देख रही, बहन देख रही, बाद में तूने मुर्गी मारी ना, हाँ मैंने देखा तूने वहाँ दबाया, मैं नानी को बताऊंगी, नहीं नहीं दीदी नानी मत बताना, एक काम कर मेरा होमवर्क कर, ठीक मैं करता हूँ, ठीक। अब अगले दिन घूमने जाने नंबर आया, नानी अपने पोते से प्यार करती, बेटा चल तैयार हो जा, मैंने बोल मैं जाऊँगी तू भाई, नहीं नहीं मैं जाऊँ, बताऊँ क्या, अच्छा नहीं ना नानी दीदी के ले जाओ, दीदी के ले जाओ, हाँ। ऐसा करते काफी दिन हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, वो उब गया बहुत से, एक दिन उसका बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ नानी के पास, और वो गया, उसने बोला कि नानी मुझसे गलती हो गई, और एक मुर्गी हमसे मर गई। नानी बोली जब तू मुर्गी दबा रहा तो मैंने देखा, हाँ मैं सिर्फ यही चाह रही थी कि तू आ सामने से बोल, समझ पा रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सच नहीं जानते तब तक फिर शैतान हमें डराता रहता है, डराता रहे, ब्लैकमेल करता रहता है। इसीलिए यूहन्ना 8:32 में यीशु ने बोला है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर, सारा अधिकार उसके पास है। जब हम जान जाते हैं कि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उसके पास क्या क्या अधिकार है, तो सारा डर खत्म हो जाता है, सारा डर खत्म हो जाता है। सिर्फ हमें एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा रखना है। समाज को, पूरे संसार को, सारे रिश्तेदारों को, पूरे पड़ोसियों को, मोहल्ले को खुश करने की जरूरत नहीं है। धरती पर इतने मनुष्य हैं, आप खुश करते करते जिंदगी बीत जाएगी। एक को खुश करो, वो सबको संभाल लेगा। आज के 10-12 साल पहले हमारे सामने भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी और परिवार में काफ़ी कलेश हो रहा था, तो मुझे पास्टर द्वारा एक ही सलाह मिली, परमेश्वर को खुश करो, वो सब संभाल लेगा। फिर हम लोगों ने लोगों की तरफ से ध्यान हटाना शुरू किया, खुश रहो तो ठीक, ना खुश रहो तो ठीक, हमारे घर आओगे जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी हमने उसके साथ अपना रिश्ता ठीक किया। आज मैं देखता हूँ कि साफ परमेश्वर ने सबको संभाल लिया, हमें किसी को संभालने की जरूरत नहीं। तो मुख्य बात यह है कि हम जाने कि हमारा परमेश्वर सारा अधिकार रखता है, हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं, लोगों से डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहो और सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल है। हाँ कभी कभी समय लग सकता है, कभी कभी शैतान आके डराएगा, देखो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, यूसुफ तो अभी वहाँ था, अब गड्ढे जेल में है, अभी क्या होगा तेरा, मूसा को तो भेड़ बकरी चराते चराते मर जाएगा, तो कितना अच्छा होता तो राजा होता। समय है, परमेश्वर समय पे करता, समय पे करता। और शैतान यही हमारे आपके जीवन के विषय में बोल सकता है, क्या होगा तुम्हारा, उधर जाते हो 4 आदमी, इधर उधर ताली बजाते हो, घर जाते हो लौट आते हो, क्या हो रहा है, मगर हो रहा है। विश्वासी जीवन पता कैसा है, सुनो, मुझे याद तो नहीं इस समय, पश्चात लेंगे, एक बांस के विषय में बता रहे थे। एक बार एक बांस है, कौन से कंट्री में वो भी मुझे याद नहीं इस समय, परंतु वो बता रहे थे कि उसको जब लगाते हैं तो शुरुआत के 5 से 7 साल तक उसमें कुछ नहीं होता है। वो बंदा रोज पानी डालेगा, जो लगाएगा उसमें रोज पानी डालेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, पर वो निशान बना देता, इसी जगह मैंने गाड़ा है, इसी जगह उसमें पानी डाल रहा है। अब सोचो ना, कोई कौन ऐसा पौधा लगाने, मतलब ऐसा पेड़ लगाने के लिए चाहेगा कि जो 4-5 साल 6 साल तक कुछ हो ना, पर वो लगाता है और डालता है। पर जब उसमें अंकुर आता है, 6वें 7वें साल में अंकुर आता है, 1 साल के अंदर वो 100 फीट ऊपर चला जाता है, समझे, 1 साल में 100 फीट ऊपर। शैतान वही 5-7 साल तक काम करता है, कहाँ पानी डाल रहा मिट्टी में, तो कुछ हो भी रहा, अंदर हो रहा है, काम हो रहा है। शुरुआत के 6-7 साल उसकी जड़ गहराई में जाती है, उस इंसान को क्या, उसके आने वाली पीढ़ियों को दोबारा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे। जब वो ऊपर आता है तो वो परमेश्वर है, सारा अधिकार उसके पास है। विश्वास में बने रहिए, शैतान की बेकार की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है, अगर सुनते हैं तो वो फंसाएगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, सब कुछ मसीह के हाथ में है और सारा अधिकार है, वो हर चीज़ को रोल करता है। आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें आपको आज की पता है, थोड़ा बहुत कल के अनुमान लगा सकते हैं,
पर वो आपके क्या, आपके बच्चों के सबके विषय में जानता, और उसने बढ़िया प्लानिंग करके रखी है। बस यीशु ने कहा मेरे पीछे, वही एक मुख्य बात है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रे करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए। सारा अधिकार आपके पास है प्रभु। सब कुछ, सारी बातें, सब कुछ प्रभु, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में। शैतान इस धरती पर है जो हमसे झूठ बोलता है और झूठ बोल करके सत्य को छुपाता है। पर धन्यवाद कि आपने हमें कलीसिया में रखा है, आपने हमें अपना वचन दिया है प्रभु, जिससे हम जान पाते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। बढ़िया योजना आप बनाते हो हमारे आपके लिए। फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े शहर से हैं या फिर बड़े घर से हैं या फिर बड़ी जाति से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप गड्ढे में से लोगों को निकालते हो और आप उनके जीवन को बेहतर बनाते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा है। यहाँ पर आपके लोग हैं प्रभु, आपकी देह है पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मसीह को सारा अधिकार दिया और मसीह को अपने कलीसिया को दे दिया। आज हम यीशु के देह हैं, सारी चीजें मसीह के पास। धन्यवाद परमेश्वर इन सारी बातों के लिए पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। हम लोगों को नहीं, हम आपको खुश करें, और यही मुख्य बात है परमेश्वर, क्योंकि धरती पर रह करके इस जीवन में हम आपको, आपकी इच्छा अनुसार चलें, ताकि जो गड़बड़ी जीवन में हो रही वो सब आप व्यवस्थित करो। शैतान कई बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हें तुम्हारा जीवन खुद से संभालना है, तुम खुद से अपने जीवन की चीज़ों को ठीक करो, देखो तुम्हारा ये बिगड़ रहा, देखो तुम्हारा वो बिगड़ रहा। पर ये झूठ है। यदि हम आपके पीछे चलते हैं, सब कुछ आप संभाल लेते हो, कुछ भी नहीं खोता, कुछ भी नहीं जाता। अगर जो जाता भी है, आप उसका 30 गुना 60 गुना भर देते हो, 100 गुना वापस करते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। इसको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।